नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो हल करना शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो क्वेश्चन दिया है बच्चों। पहले में दिया है साइन A कॉस A, दूसरे में दिया है साइन C और कॉस C। चित्र की सहायता समझते हैं बच्चों। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ A कोण है बच्चों, यहाँ C कोण है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर साइन C और कॉस C पूछा तो इसलिए इसका कोण यहाँ होगा, और इसमें कॉस A और साइन A पूछा है बच्चों तो इसका कोण यहाँ होगा। और B हमारा समकोण है, क्योंकि B पूछा था इसमें कि हमारा समकोण है, तो B हमारा समकोण जो कि 90 अंश का होता है बच्चों, तो B हमारा समकोण है। और हमें ज्ञात क्या नहीं है बच्चों, इसमें कर्ण नहीं ज्ञात है, क्योंकि ये लंब है ये आधार है। तो लंब और आधार पता है, हमें कर्ण नहीं पता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, आधार स्क्वायर AB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें कर्ण नहीं पता है तो यहाँ लिखेंगे कर्ण यानी AC स्क्वायर बराबर BC हमारा बच्चों कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का होल कर देंगे, प्लस AB हमारा 24 दिया बच्चों, यहाँ 24 का होल स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर बराबर 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 7 सतह 49, प्लस 24 का 2 बार गुणा करेंगे 24 गुणे 24 तो 576 आएगा। अब AC स्क्वायर यहाँ लिखेंगे बराबर 49 और प्लस 576 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 625, क्योंकि 6 9 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 हासिल 1 12, 5 और 1 6। अब यहाँ पर AC का पावर बच्चों हटा देंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा 625 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा AC बराबर 625 से गुणनखंड करेंगे तो 25 गुणे 25 625 होता है। तो यहाँ पर AC बराबर हमारा आ जाए कितना 25, यानी हमारा कर्ण कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें पहले सवाल में कहा है कि साइन A कॉस A चाहिए, तो कोण हमारा यहाँ बन रहा है बच्चों, इसलिए ये आधार हमारा होगा, ये लंब होगा जो कि पहले से दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ज्ञात करेंगे बच्चों साइन A बराबर, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है, यानी BC बटा AC बराबर हमारा BC 7 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारा 25 है। अब कॉस ज्ञात करेंगे बच्चों, इसमें कॉस का भी मान ज्ञात करना है कॉस A का। तो यहाँ लिखेंगे कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है AB है, कर्ण हमारा क्या है AC है। तो हमारा आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना बच्चों 25 है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन उसमें से हल करेंगे दूसरे वाले को। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर बच्चों, यहाँ साइन C है, साइन C लेंगे। साइन C का जो हमारा कोण होगा बच्चों ये है, इसका मतलब आधार हमारा ये हो जाएगा और लंब हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि कोण इधर से बन रहा बच्चों, A का कोण इधर से बन रहा था इसलिए इसका लंब आधार और कर्ण ये था, और इसका कोण बच्चों इधर से बन रहा है, इसका आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो साइन C बराबर भी होता है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा होगा AB, कर्ण हमारा होगा AC। ठीक है बच्चों, तो AB हमारा 24 है और हमारा कर्ण कितना है बच्चों 25।
दूसरा cos c दिया बच्चों, cos c बराबर आधार बटा कण होता है, तो आधार हमारा हो जाएगा BC बटा कण हो जाएगा हमारा क्या AC। तो BC हमारा बच्चों कितना है 7 और कण कितना है 25। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर पी क्यू बराबर हमारा दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर और पी आर हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर नहीं मालूम बच्चों, तो हमें क्यू आर ज्ञात करके tan पी और माइनस cot आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, तो इसमें हमें सूत्र लगाना बच्चों पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हमें पी आर पता है 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। पी क्यू हमारा बच्चों 12 दिया है, 12 का यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर हमें मालूम नहीं है बच्चों, इसको ज्ञात करना है। तो 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 13 गुणे 13 169 आएगा बच्चों बराबर 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो 12 गुणे 12 12 बरहियम 144, तो यहाँ 144 आ जाएगा बच्चों प्लस क्यू आर लिख लेंगे 169 लिखेंगे बच्चों। 144 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 144 बराबर यह हमारा क्यू आर बचेगा। अब 169 में से 44 घटाएंगे बच्चों तो हमारा बच्चे कितना 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ इसका पावर हटाएंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा, 25 इसके अंदर लिखा जाएगा बराबर यहाँ होगा क्यू आर। 25 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों यहाँ पर तो हमारा आएगा 5 गुणे 5 बराबर क्यू आर। एक जोड़ा बन गया बच्चों, 5 बाहर आ जाएगा बराबर क्यू आर बराबर 5। तो यहाँ बच्चों रखा जाए कितना 5 सेंटीमीटर आएगा हमारा। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है tan P और cot R। तो हमें tan P का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। tan P बराबर लंब बटा आधार होता है। बच्चों P कोण हमारा यहाँ है, इसलिए हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा tan P लंब बटा आधार होता है। लंब हमारा होगा क्यू आर बटा आधार होगा पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे लंब हमारा है बच्चों 5 और पी क्यू हमारा होगा 12। अब बच्चों हम ज्ञात करेंगे cot R बराबर बच्चों cot R का कोण ये यहाँ बन रहा है, इसलिए आधार हमारा ये होगा और लंब ये होगा। तो cot R बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार हमारा होगा क्यू आर और लंब होगा पी क्यू। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आधार है 5 और लंब होगा 12। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर अब tan P माइनस cot R। बच्चों tan P का मान दिया कितना है 5/12 माइनस cot R का भी मान बच्चों कितना दिया है 5/12। बच्चों 5/12 में से 5/12 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा बच्चों यहाँ पर 0। यही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है यदि sin A बराबर 4/3 तो cos A और tan A
का मान परिकलित कीजिए। बच्चों अब हम आपको चित्र की सहायता से समझाते हैं। हमने यहाँ त्रिभुज ABC बनाया है जो कि हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ B हमारा समकोण है। अब बच्चों हम आपको चित्र की सहायता से समझाते हैं। हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें B समकोण है, A और C न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, यहाँ दिया है साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर 3/4 बराबर, ये हमारा 3 क्या है, लंब है, और 4 क्या है, कर्ण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे बच्चों AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बच्चों AC हमारा कर्ण है, BC हमारा लंब है और AB हमारा आधार है। तो इसमें हमें AC मालूम है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि AC हमारा 4 है। BC हमारा बच्चों यानी लंब हमारा 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों आधार नहीं मालूम है हमको, यानी AB हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम AB ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमारा AB मालूम नहीं है बच्चों, तो इसका मान हमने कुछ रखा ही नहीं, इसलिए हमारा AB यहाँ स्क्वायर में है। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 बराबर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 प्लस AB स्क्वायर। अब 16 लिखेंगे बच्चों, 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बराबर AB स्क्वायर। बच्चों पावर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, 7 यहाँ पर इसके अंदर लिखा जाएगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे AB, यहाँ लिखेंगे AB बराबर √7। तो बच्चों हमारा आधार कितना आएगा, √7, क्योंकि √7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है cos A और tan A। तो यहाँ लिखेंगे cos A बराबर, बच्चों कोण हमारा A यहाँ है इसलिए आधार ये और लंब ये होगा। बच्चों cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या होगा, AB है, और कर्ण हमारा क्या बच्चों, AC है। तो बराबर लिखेंगे AB हमारा होगा बच्चों √7/4। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा आधार ये है और कर्ण ये है। अब ज्ञात करेंगे बच्चों tan A। यहाँ पर बच्चों लिखेंगे tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या बच्चों BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा, और आधार हमारा क्या है, AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर, तो लंब हम रखेंगे यहाँ पर 3 और बटा हमारा आधार कितना, √7। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।